नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे, जीवन का आनंद उठा रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आई हूँ कि पति-पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। हमारे दुनिया में इतने सारे कपल्स हैं, है ना? और ईश्वर ने ये जो संबंध बनाया है, वो अपने आप में ही एक अनोखा संबंध है। वो इसलिए कि हम अपने जीवन में इतने लोगों से मिलते हैं, इतने लोगों से, इतने सारे रिश्ते, नाते, बहन, भाई, माता-पिता, दोस्त, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे जीवन में, है ना? और होते हैं। लेकिन पति और पत्नी का संबंध ऐसा होता है कि जैसे कि जन्म जन्मांतर का संबंध होता हो। हमारी इतनी बड़ी दुनिया में हमारे लिए एक ऐसा साथी जिससे अपना दुख सुख सब कुछ बांट सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं, निश्चिंत रह सकते हैं कि चलो कोई तो है हमारे लिए जो हमारे फिक्र करता है, हमारे बारे में सोचता है, आंख बंद करके भी हमारे लिए अच्छा ही करेगा वो। ये भरोसा लेकर हम इस संबंध में अपने आगे की जर्नी को तय करते हैं। पत्नी पति पर करती है और पति पत्नी पर करता है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें कि एक ही नाव में दो लोग सवार हैं और मंजिल उनकी एक ही है, आप ऐसा बोल सकते हैं। इस रिश्ते में ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से ईमानदार रहें, ट्रांसपेरेंट रहें, एक दूसरे का साथ दें। परिस्थितियाँ चाहे जैसे भी हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीवन है, स्मूथ तो नहीं चलेगा, कभी दुख आएंगे, कभी सुख आएंगे, सभी का जीवन ऐसा ही होता है एक्चुअली कहा जाए तो। आप ये बोलें कि संपूर्ण सुखी है इस दुनिया में कोई, तो ये तो भूल जाइए, क्योंकि दुख सुख तो भगवान जब आए थे मनुष्य जीवन लेकर, उनके जीवन में भी था। तो इंसान बनकर आप इस दुनिया में आए हैं और दुनिया को एक तरह से कहते हैं ना, दुख और सुख, दुखालय भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ दुख चलते ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन बेकार है, जीवन बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें हमें भगवान ने यहाँ भेजा है तो बहुत सारी चीज़ों के आनंद उठाने के लिए भी भेजा है, दुख के साथ सुख भी आता है, ऐसा ऐसी बात नहीं है। लेकिन पति इतने सारे संबंध और रिश्तों के बाद एक रिश्ता एक ऐसा होता है पति पत्नी का, जो बिल्कुल अटूट होता है, अजब होता है। और कितने सालों तक, जब हम पहले पैदा होते हैं, फिर हम एजुकेशन, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद जाके कितने साल इंतज़ार करने के बाद जाकर फिर शादी होती है। उसके बाद हमें जाके हमारा वो साथी मिलता है कि जिसके साथ हमको अपना आखिरी सांस तक अपना जीवन बिताने को मिलता है। तो सोचिए कि कितना स्पेशल होता है ये रिलेशन। इतना स्पेशल रिलेशन होने के बाद भी मैंने आजकल देखा है कि आजकल के समय में जितने भी कहीं न कहीं जोक बनते हैं, तो शादी पर बनते हैं। लोग चिढ़ाते हैं, तो पत्नियों के जोक बना-बना के चिढ़ाते हैं। बड़ा मज़ाक बनाया जाता है इस रिश्ते का। शादी करे हो तो शादी जिसने करी होगी ना, शक्ल पे दिख जाएगा वो ऐसा है, वैसा है। अरे यार! पता नहीं शादी क्यों ही करते हैं लोग। आज तक लोगों को यही समझ में नहीं आया कि हमारी जिस लाइफ़ जर्नी में जो सबसे लंबे समय तक रहता है ना, हाथ पकड़ के दुख में, सुख में, हर परिस्थिति में, और जिसके साथ हम ओपनली अपना सब कुछ बाँट सकते हैं, सब कुछ सब, दुख, सुख, अपने मन के भाव, कैसा भी समय आए जीवन में, हम हर तरह से उसके साथ देते हैं और वो हमारा साथ देता है। वो एक ही होता है, वो होता है आपका जीवन साथी, और कोई नहीं होता। माता-पिता अपने हैं, प्यार करते हैं, पालते हैं, ठीक है, पर एक समय पर आकर वो भी छोड़ देते हैं आपका हाथ। बहन-भाई, वो भी प्यार करते हैं आपको, लाड करते हैं, बचपन में खूब आप उनके साथ खेले, उठे, बैठे, लेकिन एक टाइम आएगा वो भी छोड़ देंगे आपका साथ, ठीक है? बाकी रिश्ते नाते, आजकल देखिए आप, समय तो फ़ोन करने का भी समय नहीं मिलता लोगों को, अपने आप में बिज़ी हैं भाई, सबकी अपनी लाइफ़ है, अपना रूटीन है ना? तो देखो आप कितना कौन साथ दे रहा है। लास्ट में आया जीवन साथी आपका, चूँकि आपने अपनी पढ़ाई-वढ़ाई पूरी कर ली, पैरों पे खड़े हो लिए, उसके बाद जाके आया आपकी लाइफ़ में इतने इंतज़ार के बाद। और वही एक बंदा अकेला होता है जो आपकी पूरी जर्नी जो बची हुई है जीवन की, अंतिम साँस तक आपका साथ देता है। आपको खुशियों के पल देता है, आपके दुःख में, सुख में, उतार में, चढ़ाव में, चाहे जीवन कैसा भी चले, एक जीवन साथी ऐसा होता है जो आपके हर तरह से आपका साथ देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ऐसा होता है कि इसमें पति को जो चीज़ें आती हैं वो उस पत्नी को सिखानी चाहिए, अगर सिखाए तो, सिखा सकता है तो, साथ दे सकता है तो। और पति पत्नी को जो आता है वो पति को सिखाए, मतलब दोनों ही एक दूसरे का साथ दें, सहारा बनें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएँ, कहने का मतलब एक दूसरे की ग्रोथ में सपोर्ट करें। मेनली इसीलिए जो है आते हैं पति पत्नी बनकर किसी भी जन्म में इस दुनिया में, कि हम, देखो, कुछ गुण पत्नी में होंगे तो कुछ पति में होंगे,
एक बोलने वाला होगा, दूसरा चुप रहने वाला होगा। एक बहुत सीरियस होगा, एक बहुत फ़नी नेचर का होगा। एक बहुत मैच्योर होगा, एक बहुत इमैच्योर होगा। अक्सर आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि पति-पत्नी में एक को ये अच्छा लगता है, दूसरे को वो अच्छा लगता है। बहुत ही रेयर होता है ऐसा कि जब बिल्कुल ही मिली-जुली एकदम, हाँ भाई तेरे को वो पसंद है, मेरे को भी वही है। बहुत रेयर होता है ऐसा। ज़्यादातर क्या होता है कि अपोज़िट ही होते हैं। एक-दूसरे की जो हैबिट्स होंगी ना, पसंद नापसंद अपोज़िट होंगी बिल्कुल। क्योंकि अपोज़िट अट्रैक्ट ईच अदर, जस्ट लाइक वन इज़ मेल, अदर इज़ फीमेल। वैसे गुण भी हैं आधे पति में और आधी पत्नी में। जो मिलते हैं तो पूरा एक हो जाते हैं। जैसे कि आधा-आधा एक होता है। कुछ चीज़ें पत्नी के भाग्य में हैं, पहले जो जन्म कर्म करे होंगे, कुछ पति के भाग्य से हैं, और जब आधा-आधा मिलता है तो एक हो जाता है और उसमें शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, और फिर आराम से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, काट सकते हैं। बड़े से बड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए जीवन में, उसको हम आसानी से पार कर जाते हैं। किसके सहारे? हमारे जीवन साथी के सहारे, है ना? तो मेरा कहना यही था कि आप शादी को लेकर, पत्नी को लेकर, पति को लेकर बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, मज़ाक मत बनाइए इस रिश्ते का। ये बहुत ही पायस, बहुत ही सेक्रेड और बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है ये, अनूठा होता है, जिसमें कि 2 अजनबी एक ऐसे बंधन में बंधते हैं, जो कि जाने कितने जन्मों से चला आ रहा होगा। कहते हैं ना कि शादियाँ, रिश्ते तो आसमान में ही फिक्स हो जाते हैं, बस यहाँ पर आपको एक नाटक करना है ढूँढने का। फिक्स तो भगवान ने पहले ही कर दिया किससे होने वाली है। तो शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, बहुत पवित्र बंधन है। कोशिश कीजिए कि जिसके साथ भी आपका जीवन है आगे, यानी जो भी आपका जीवन साथी है, उसके साथ छल, कपट, झूठ, दिखावा, ये सब मत कीजिए आप। कभी भी बेवकूफ़ मत बनाइए उसे। उसके साथ कुछ और बाहर जाके कुछ, इधर कुछ, उधर कुछ, ये सारी चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि ये रिश्ता ये बहुत ही पवित्र रिश्ता है। ये वो बंधन है जिसको स्वयं सारे देवी-देवता आशीर्वाद देते हैं जब शादी हो रही होती है अग्नि के सामने, जब 7 फेरे चल रहे होते हैं, उसमें स्वयं सारे भगवान, सारे देवी-देवता होते हैं आशीर्वाद देने के लिए। जैसे कि शिव शक्ति की शादी हो रही हो, जैसे कि शिव पार्वती की शादी हो रही हो, इस तरह से जुड़ते हैं दो अलग-अलग लोग एक पवित्र बंधन में। इसलिए इस रिश्ते को आप जितना प्यार, दुलार और जितना अच्छे से रखेंगे ना, जीवन उतना ही खूबसूरत हो जाएगा। सब बाकी रिश्तों से भी अच्छे से रखिए, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन पति-पत्नी के रिश्ते को थोड़ा और प्यार, दुलार और थोड़ा और अच्छे से रखेंगे, क्योंकि हमारे अंतिम साँस तक जो हमारे साथ जाना है, मतलब साथ देगा, जो कहने का मतलब, और दुःख-सुख हर परिस्थिति में जो हमारे साथ है, तो सोचो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा वो बंदा हमारे लिए, ये बंदी। आई होप सबको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी और आप अपने रिश्ते को खूब प्यार देंगे, कद्र करेंगे उसकी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।